नमस्कार दोस्तों, आप सभी का CW क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं आइसोमेरिज्म, और आज हमारी आपकी चर्चा होनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा होगी। आइए हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं या बता सकते हैं, ऐसे यौगिक यहाँ देखेंगे, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, समान होते हैं, परंतु प्रकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। प्रकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, प्रकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे यौगिक को प्रकाशीय समायौगिक, ऐसे यौगिक को प्रकाशीय समावयवी यौगिक तथा इनके इस गुण को प्रकाशीय समावयता कहते हैं। प्रकाशीय समावयता कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन प्रकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, ऐसे यौगिकों को प्रकाशीय समावयवी यौगिक तथा इनके इस गुण को प्रकाशीय समावयता कहते हैं। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत जल्दी बनाइएगा। आइए हम देखते हैं, जैसे कार्बन ये आपका है और यहाँ COOH लगा हुआ हो और एक OH लगा हो और एक H इधर लगा हुआ हो और COOH यहाँ लगा हुआ हो। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मिरर में देखेंगे, यानी प्रकाश दर्पण में देखते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे देखेंगे इस तरह से, तो इसकी जो होगी प्रकाशीय व्यवस्था क्या करेगी, बदलेगी। यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। ये आपका OH इधर आएगा और ये आपका COOH इधर रहेगा और इधर देखिए CH3 और इधर आपका H। इसको थोड़ा सा CH3 कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम प्रकाश में, जैसे हम स्वयं एक यौगिक हैं, आप समझिएगा, जैसे हम स्वयं एक यौगिक हैं और हम प्रकाश के सामने खड़े होते हैं तो बदलता क्या है, ये वाला भाग इधर जाता है और ये वाला भाग कहाँ आएगा, इधर आता है। क्लियर है?
क्या होगा, ये वाला भाग इधर जाएगा और ये वाला भाग इधर आता है। तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे आप, प्रकाशीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, प्रकाशीय व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है। अगर ये इधर रोटेट करे, ये आपका इधर रोटेट करे, या कह सकते हैं ये वाला हिस्सा आपका इस तरह से रोटेट करे, तो इसको यल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यल फॉर्म, जिसे हम लीबो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहेंगे, लीबो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, लीबो रोटेटरी। और अगर ये आपका इधर रोट करके इस तरह से रोटेट करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिस्टो रोटेटरी बोलते हैं। क्लियर है, डिस्टो रोटेटरी बोलते हैं। क्लियर है। जिसे हम यल को आप कह सकते हैं वामावर्त घूर्णन, और डी को दक्षिणावर्त घूर्णन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त घूर्णन। क्लियर है, दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत जल्दी बनाइएगा। समझ में आ रहा है बातें, उम्मीद है कि आपको बेहद अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, बन गया है सभी का। चलिए हम देखते हैं, कुछ इसके शर्तें देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कुछ शर्तों को देख लेते हैं। आइए हम इसके कुछ कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन देखते हैं, क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या करेंगे इसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन देखेंगे, या आप कह सकते हैं शर्तें कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे, शर्तें भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, उम्मीद है कर लेंगे। बहुत सारी शर्तें नहीं देखनी है आपको, केवल एक ही शर्त देखनी है, यही से आपका क्लियर हो जाना है। यहाँ देखिए, प्रकाशीय समवयता आपका वही यौगिक प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशीय, यहाँ आप देख सकते हैं प्रकाशीय समवयता वही यौगिक प्रदर्शित कर सकते हैं। वही यौगिक प्रदर्शित कर सकते हैं जिनके पास अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम हो। जिनके पास, यहाँ आप देख सकते हैं, जिनके पास अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम हो। क्या होने चाहिए, कार्बन एटम हो। वो आपके क्या दिखाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएंगे। क्लियर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है, जिसे हम असम्मित कार्बन प्रमाण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, असम्मित कार्बन प्रमाण, जिसे आप कह सकते हैं असम्मित कार्बन प्रमाण। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। व्हाट डू यू मीन बाई अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, यानी आप कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम किसे कहा जाता है, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम की चर्चा कर लेते हैं। अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम में आप बता सकते हैं जिनकी चारों संयुक्ताएं भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़ी हुई, यानी आप कह सकते हैं कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं अगर भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़ी होंगी तो आपके क्या कहलाएंगे, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहलाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कार्बन है, ठीक है, और कार्बन में एक आपका ए इधर लगा हुआ हो, क्लियर है, बी यहाँ लगा हुआ हो, और डी की बात करते हैं, या यहाँ आप ई को जोड़ दीजिए और यहाँ आप क्या करेंगे, डी को जोड़ देते हैं। तो ये आपके क्या है, चारों कार्बन एटम भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़े हैं, यानी भिन्न भिन्न जुड़े हुए हैं। तो इसी को क्या कहेंगे हम, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बता लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हैं बातें। इसको नोट डाउन करिए,
जल्दी करिएगा थोड़ा सा। अगला कंपाउंड देखते हैं, आगे भी थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। क्या देखेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। क्लियर है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की चर्चा करेंगे। यहाँ बता सकते हैं वैयौगिक प्रकाशी सक्रिय यौगिक होते हैं। प्रकाशी सक्रिय यौगिक होते हैं। सक्रिय यौगिक होते हैं। होते हैं जिनके पास असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति होती है। जिनके पास असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति होती है। उपस्थिति होती है। क्या होगी? उपस्थिति होती है। ठीक है, तो आपके क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे वो आपके? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर है? यहाँ देखिएगा, नोट करके बनाइएगा, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट करके बनाइएगा। नोट में आप बना सकते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम को चिरल कंपाउंड भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल कार्बन अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम को चिरल कंपाउंड भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कायरल कंपाउंड। सीधा सीधा लिखते हैं, कायरल कंपाउंड भी कहते हैं। कायरल कार्बन एटम भी कहते हैं। कई एग्जामों में चर्चा भी हुई है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आप जानते रहिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन करिएगा जल्दी से। आइए हम आगे देखते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या देखेंगे? लाइट। क्लियर है? इसको देखेंगे, जिसे हम कह सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, आइए हम देखते हैं किसे कहा जाता है। आप कह सकते हैं ऐसा प्रकाश जिनका कंपन ऐसा, यहाँ देखिएगा, ऐसा प्रकाश जिनका कंपन क्या है? कंपन केवल एक ही तल में होता है। केवल एक ही तल में होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। ठीक है, बना लेंगे। ठीक है, आइए हम जैसे देखते हैं, एक जनरल लाइट ले लेते हैं। जनरल लाइट लेते हैं कुछ ऐसे, और इसको हम किस से गुजारते हैं? निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे। क्या, किससे गुजारेंगे? निकोल प्रिज्म से गुजारने का काम करते हैं।
यहाँ देखिए निकोल प्रिज्म, इसे आप बना सकते हैं। निकोल प्रिज्म से इसको गुजारेंगे तो ये जो आपका प्रकाश होगा सीधी रेखा में जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कुछ ऐसे। इसी को क्या कहेंगे, पीपी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। क्या बोलेंगे इसको, पीपीएल बोलते हैं। क्लियर है, प्लेन पोलराइज्ड। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए टार्च है ना, क्या है, टार्च है, और टार्च में हम प्रकाश को जब मारते हैं तो क्या करता है, वो सीधी रेखाओं में लाइट को जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कमरा है ना, और कमरे के पीछे कोई लाइट लगी हो तो उस ना, जैसे लाइट वगैरह लगी है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से लगी है, तो क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, ऐसे कर देता है ना। लेकिन टार्च में क्या होता है, प्रकाश को सीधी रेखाओं में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी, तो यही आपका क्या कहलाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती। क्या कहलाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती। क्लियर है, उम्मीद है कि बना लीजिए, जल्दी से करिएगा थोड़ा सा। आइए हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जिससे हमारा पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए और हमको पूरी तरह से याद हो जाए। क्लियर है, तो आइए हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ऑप्टिकल यहाँ आप बना सकते हैं या कुछ इस तरह से देखते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन आपको दिया गया है CH3OH, एक H इधर लगा हो और COOH इधर लगा हो। क्या लगा हो, COOH इधर लगा हो, और इसको हम मिरर इमेज में कुछ इस तरह से समतल ध्रुवित प्रकाश कुछ ऐसे करते हैं, तो ये आपका क्या करेगा, रोटेट करता है, ये आपका इस ओर जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनाएगा। CH3 ये आपका जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये आपका OH इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, और COH इधर लगा होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह का घूर्णन होगा तो ये क्या कहलाएगा, डिफॉर्म। किसको दिखाएगा, डिफॉर्म को दिखाता है। किसको दिखाएगा, डिफॉर्म, डिस्टोरेटिविटी जिसे कहते हैं। क्लियर है, और इधर घूर्णन होगा तो क्या दिखाएगा आपका, यल फॉर्म। क्या दिखाएगा, यल फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, लीबो रोटेटरी बोलते हैं। क्लियर है, लीबो रोटेटरी। क्लियर है, बना लीजिए। ठीक है, बनाइए जल्दी से। ठीक है, आइए हम दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। कार्बन एक COOH यहाँ लगा देते हैं, और एक OH इधर शिफ्ट करते हैं, और एक H इधर लगा देते हैं, और एक कार्बन फिर से जोड़ते हैं, और एक H इधर लगा देते हैं, और ये आपका OH इधर लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, COOH कर देते हैं। क्लियर है, इसका हम कुछ इस तरह से देख लेते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप इधर रोटेट कराएंगे, इस तरह से रोटेट करेगा तो कुछ इस तरह से बनाएगा आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड COOH। क्या होगा, COOH। यहाँ देखिए ये आपका इधर रोटेट हुआ है H, ये आपका OH। ठीक, कार्बन यहाँ देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक कार्बन इधर लगेगा OH, और इधर आपका H, और ये आपका COOH। क्या करेगा, ये आपका COOH कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या दिखाएगा, इधर रोटेट किया है तो ये आपका डी फॉर्म दिखाता है। क्या दिखाएगा, डी फॉर्म। और ये आपका इधर रोटेट किया है तो क्या दिखाएगा, आपका यल फॉर्म, लीबो रोटेटरी। ठीक है, इस तरह से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी ना। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।